हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द यूनिक सैक्रिफाइस। So, as you know, our country has always remained a torchbearer in every walk of life. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री ने हमेशा अत्याचार सहा है। The world is busy today. जो वर्ड है, दुनिया है, आज बिजी है। Starving hard to save the nature, whereas we have been the worshippers of trees since ages. आज नेचर को सेव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जबकि में हम पेड़ों को काफ़ी पुराने समय से पूछते आए हैं। What follows is a famous story about a small village, खेजरली in the district of जोधपुर, जो कि हमें एक बहुत ही फेमस स्टोरी बताता है एक छोटे से गांव खेजरली की, जो कि जोधपुर का डिस्ट्रिक्ट है। It was a warm and sunny morning day of September 1737. ये सितंबर 1737 का एक गर्म और धूप वाला दिन था। अमृता देवी, a Bishnoi woman, was busy doing her household duties. अमृता देवी जो कि एक बिश्नोई वुमन थी, वह अपने घरेलू काम में बिजी थी। Her three daughters, namely आशु, रत्नी एंड भगु, were at home. उसकी जो तीन बेटियां आशु, रत्नी और भगु, वो घर पे थी और उसको काम में मदद करा रही थी। The men were away working in the field. जो मैन थे वो दूर थे और खेतों में काम कर रहे थे। Suddenly, the family heard an unusual uproar outside. अचानक जो फैमिली, अमृता देवी की फैमिली, उसने बाहर एक साउंड सुना, बहुत ही एक अनचाहा साउंड सुना, एक अनचाही आवाज सुनी। अमृता देवी रश्ड आउटसाइड टू सी व्हाट द मैटर वाज। अमृता देवी जल्दी से बाहर आई जानने के लिए कि आखिर मैटर क्या है। शी सॉ द किंग्स मैन इन रॉयल ड्रेस कमांडिंग द वुड कटर्स टू कट डाउन द खेजड़ी ट्रीज इन दैट एरिया। उसने राजा के शाही लोगों को, लकड़हारों को ऑर्डर देते सुना खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए। द हकीम गिरधारी लाल वॉज सुपरवाइजिंग द एंटायर एक्शन। और जो हकीम गिरधारी लाल था वो इस सारे एक्शन को कंट्रोल कर रहा था। खेजड़ी ट्रीज वर वर्शिप्ड बाय द बिश्नोइज। और ऐसा कहा जाता है कि जो खेजड़ी ट्रीज है वो बिश्नोइज के द्वारा पूजे जाते हैं। अमृता देवी वॉज डम स्टक विद वंडर। अमृता देवी ये सब देखकर भौचक्की रह गई। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग टू स्टॉप द पीपल। वो उन लोगों को रोकने के लिए कुछ करना चाहती थी, बट शी डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप दैम। बट वो ये नहीं जानती थी कि इन्हें कैसे रोका जाए। फाइनली she shouted at the people at the top of her voice to stop felling those holy trees. Finally, वह जोर से उन लोगों पर चिल्लाती है और कहती है कि इन पवित्र पेड़ों को काटना बंद करो। Nobody heeded to her words. किसी ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। She straightway went to the Hakim to command his man to stop falling the trees. वह सीधे हकीम के पास गई और बोली कि इन लोगों को पेड़ काटने से मना करो। Her all requests were turned down. उसकी सारे रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। Even she was pushed out of the tent. और जिस तंबू में वो लोग थे उसे वहां से भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। Finding no other way to check these people, she ran and clasped one of the खेजड़ी trees with the people were cutting. जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह भागकर एक पेड़ से चिपट गई और जिसे कि वह लोग काट रहे थे। The woodcutters had to stop. लकड़हारों को रुकना पड़ा। The Hakim who had come there asked Amrita Devi to keep her away from their path. हकीम वहाँ आया और उसने अमृता देवी को कहा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। But she did not move. बट वो वहाँ से नहीं हिली। The cruel Hakim ordered his man to cut down the trees at any cost, even if they had to cut Amrita's limbs. जो दुष्ट हकीम था उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि उन्हें हर कीमत पर पेड़ काटना है, फिर चाहे उन्हें अमृता देवी को ही क्यों ना काटना पड़े। अमृता देवीज limbs were cut down, creating a panic among the onlookers. अमृता देवी को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया, जिससे कि वहाँ के लोगों में एक दर्द पैदा हुआ। Her three daughters followed the path shown by their brave mother. उनकी तीनों बेटियों ने, अमृता देवी की तीनों बेटियों ने भी वही रास्ता अपनाया, वह भी पेड़ से चिपट गई। But there was no concession to the tender-aged girls. But उन छोटी उम्र की लड़कियों के लिए वहाँ कोई छूट नहीं थी। Their limbs were also chopped off. उन्हें भी टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया। The incident created a sensation in the community. इस इंसिडेंट से, इस दुर्घटना से पूरी कम्युनिटी, वहाँ के लोगों में एक सनसनी पैदा हो गई। The Bishnois now poured in groups and sacrificed their lives. बिश्नोइज वहाँ जितने भी लोग थे वह सब
ग्रुप्स में डिवाइड हो गए और उन्होंने पेड़ों के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। द इवेंट टुक द फॉर्म ऑफ ए मैसेकर एज 363 लाइव्स वर लॉस्ट। और इस इवेंट ने एक नरसंहार का रूप ले लिया जिसमें कि 363 लोगों की जान चली गई। As the news traveled to the king of Jodhpur, Maharaja Abhay Singh rushed down to Khejli immediately and stopped his men from doing it. जैसे ही ये न्यूज़ महाराजा अभय सिंह के पास गई जो कि जोधपुर के राजा थे, वे फौरन वहां आए और उन्होंने अपने आदमियों को यह कार्य करने से रोका। महाराजा अभय सिंह was grief stricken at the loss of 363 lives of his people. महाराजा अभय सिंह बहुत ही गंभीर मुद्रा में थे और वे बहुत दुखी थे 363 लोगों की जान जाने से। He not only put a permanent ban on the felling of trees in that area, but also declared the deceased as martyrs. उन्होंने न केवल परमानेंट बैन लगाया वहाँ पे पेड़ काटने से, परमानेंट बैन लगाया, पर जो लोग मरे थे, यहाँ पे हम डिसीज्ड को मरे हुए लोग कह सकते हैं, उन्हें शहीद घोषित किया। He even issued a royal decree stating that उन्होंने न केवल परमानेंट बैन लगाया पर एक शाही फरमान भी घोषित किया जिसमें कि कहा गया There will be no cutting of green trees in the Bishnoi villages. किसी भी हरे पेड़ को बिश्नोई विलेज में नहीं काटा जाएगा। The defaulters will be penalized and prosecuted. Defaulters दोषी जो भी लोग होंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा और उन्हें फांसी की सजा होगी। Even member of the royal family would not shoot animals there. और यहाँ तक कि शाही परिवार का कोई मनुष्य वहाँ शिकार नहीं करेगा। Such was the unique sacrifice of Amrita Devi who loved nature at the cost of her life. यह अमृता देवी का एक बहुत ही महान बलिदान था नेचर के लिए जो कि उन्होंने अपनी जान गंवाकर भी निभाया। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि अमृता देवी ने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवा दी, इसी तरह हमें भी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमें भी हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे सेव करना चाहिए, उसके लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू ट्रू फॉल्स एंड लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस। So first is Amrita Devi was working in the fields when the king's men and woodcutters came cut down the trees. तो इसमें कहा गया है कि अमृता देवी खेत में काम कर रही थी जब लोग पेड़ काटने आए थे। So as we know, it is false. Second is Ashu, Ratni and Bhagu had gone to school when Amrita Devi was doing her household work. इसमें कहा गया है आशु, रत्नी और भागु थी वो स्कूल गई हुई थी जब अमृता देवी घरेलू काम कर रही थी। सो इट वॉज फॉल्स। गिरधारी लाल भंडारी वॉज द हकीम ऑफ द किंग एंड वॉज सुपरवाइजर। गिरधारी लाल भंडारी हकीम था और काम को सुपरवाइज कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। सो इट इज ट्रू। 1000 people were killed by the king's men while saving the khejuri trees. इसमें कहा गया है 1000 people लोगों को मार दिया गया पेड़ों को काटते काटते। सो वी नो कि 363 लोगों की जान गई थी एंड इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज अमृता देवी सक्सीड टू स्टॉप द मैन फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज। अमृता देवी कामयाब हुई लोगों को पेड़ काटने से? नहीं, इट इज फॉल्स। So now we are practicing answer the following questions in brief. So first question is which trees were being cut down by the royal people and why? शाही लोगों के द्वारा किस पेड़ को काटा गया और क्यों? So answer is Khejali trees are cut down by the royal people on the order of Hakim. Second question is who was the supervisor of the team? टीम का सुपरवाइजर कौन था, कौन सारे काम को कंट्रोल कर रहा था? So answer is Girdhari Lal was the supervisor of the team. Next question is how many people lost their lives and why? कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और क्यों? So answer is 363 people lost their lives to protect the cutting down of trees. Next question is how did Amrita Devi protest? अमृता देवी ने प्रोटेस्ट कैसे किया? So we know Amrita Devi has sacrificed their life to protect the trees. Next question is what did Maharaja Abhay Singh do when he came to know about the massacre? महाराजा अभय सिंह ने क्या किया जब उन्हें इस नरसंहार का पता चला? So we know Maharaja Abhay Singh stopped the man to cutting down the trees when he came to know the massacre. So I hope students कि आपको एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. So please subscribe the channel, press the bell icon to get the latest update and share it with your friends. Thank you.